सभी विद्यार्थी इस क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज को सीखें। आपको जैसे बताया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, हम कहते हैं जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसके साथ इसकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू डज का प्रयोग करते हैं। ये भी बताया गया, डू डज का प्रयोग हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है, ठीक। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम फॉर्मेट पे चलते हैं सीधे। आपको जैसे मान लीजिए आपका फॉर्मेट हमने बता दिया, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट हम सिंगुलर वर्ब के लिए बता रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए बता रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस हम जोड़ते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। क्योंकि ये आपको पता है प्लूरल के साथ लगता है, ये फॉर्म सिंगुलर के साथ लगता है किस सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक। चलिए, मान लीजिए हमने पहला लिखा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। अब क्या है? सूर्य का चक्कर लगाती है, इज अ परमानेंट वर्क। अब हमको करना क्या है? हमने पृथ्वी की इंग्लिश लिखा क्या? द अर्थ। देखिए, अर्थ इज अ प्लेनेट, फॉर इट आर्टिकल द इज यूज्ड। इसके लिए हमने आर्टिकल का प्रयोग किया। अब क्या है? चक्कर लगाना। हमने रिवॉल्व लिखा, रिवॉल्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन अर्थ क्या है? सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हमने किसका जोड़ दिया? यस जोड़ दिया। द अर्थ रिवॉल्व्स किसके चारों तरफ? अराउंड। अब इसके बाद क्या हो गया? द लगाया, सन, अराउंड द सन। अब यहां पर दो चीज समझ लीजिए आप लोग। देखिए, नेम ऑफ प्लेनेट आर्टिकल द, नेम ऑफ स्टार आर्टिकल द। मतलब स्टार क्या है? सन का नाम है, इसके पहले आर्टिकल द हमने लगाया, अगर द नहीं लगाएंगे गलत हो जाएगा। एक प्लेनेट का नाम है, इसके पहले अगर आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ठीक। अब हम क्या करते हैं? इसी सेंटेंस को निगेटिव में लेते हैं। क्या लेते हैं? निगेटिव। अगर हम इसको बताएं पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाती, तो सेंटेंस थोड़ा सा अटपटा, हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। क्या हम लिख दिए? सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है। अब देखिए, यहां जेंडर भी आपको पता चल गया। फेमिनिन पृथ्वी का था और सूर्य को हम क्या बना रहे हैं? मैस्कुलिन। अब आपको निगेटिव करना है, निगेटिव का फॉर्मेट इस रूप में होगा, सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? डू या डज का। नॉट लगा दिया गया, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। चलिए, मान लीजिए हमने यहां पर अब की बार हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? द सन। सन सिंगुलर है, हम किसका प्रयोग किए? डज नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी बार लग गई रिवॉल्व। अगर यहां पर रिवॉल्व कर देंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि यस या यस फॉर्म निगेटिव में लगेगा नहीं। इसके बाद क्या हो गया? रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। चलिए, ठीक। अब हमने एक सेंटेंस लिया, क्योंकि सिंगुलर का ही बना था। अब तीसरा हमको मान लीजिए इंट्रोगेटिव बनाना हुआ। इसका इंट्रोगेटिव का प्रश्नवाचक। मान लीजिए हमने लिखा है ऐसा, डज, क्या, आप एग्जाम्पल लिखिए, क्या चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है? इंट्रोगेटिव बन गया। तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट हमारा क्या होगा? हम यहां पर डज लगा दिए, ठीक है। डू भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट लगा दिए, वर्ब की फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्ट। ये आपका फॉर्मेट हो गया। चलिए,
अब यहां पर हमने चूंकि चंद्रमा सिंगुलर है, हमने डज का प्रयोग किया। नेम ऑफ सैटेलाइट है, हमने लगा दिया क्या, द मून। क्या हो गया, डज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अब यहां पर आप सोच लीजिए क्या क्या चीजें आपको सीखने के लिए मिली। हमने कहा बेसिकली हम तो बताया आपको कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल द का कितना यूज बताया गया। नेम ऑफ सैटेलाइट आर्टिकल द, नेम ऑफ स्टार आर्टिकल द, नेम ऑफ प्लेनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। और क्या चीज सीखने को मिला आपको, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब की एस फॉर्म लगेगी विदाउट हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर निगेटिव सेंटेंस है डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, एस फॉर्म नहीं लगेगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी वही कंडीशन हमारी उत्पन्न होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस फॉर्म नहीं लगती। क्लियर हो गया। अगर हमको WH वर्ड बनाना है तो हम प्रश्नवाचक शब्द इसके पहले लगा सकते हैं। क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर दिस क्लास। अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को सीखेंगे। थैंक यू।